हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के सभी पार्ट को लगभग समाप्त कर चुका है। तो ये चैप्टर भी दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से ही संबंधित चैप्टर है। तो यदि हम लोग उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किए होंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 64 टू पावर 1/2। ठीक है, तो 64 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 32। फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 8। और फिर से 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा कितना 4। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2। फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 64 का जो फैक्टराइजेशन मिला वो हमें कितना मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 6 टाइम 2। ठीक, तो हम इसे पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू पावर कितना 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसे कितना लिख सकते हैं 2 टू पावर 6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू पावर 6 टू होल टू पावर यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 1/2। ठीक, इतनी बातें समझ में आएगी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, ये वाला नियम, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे a टू पावर m इंटू n। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 6 इंटू 1/2। क्लियर, तो ये 2 से हमारा कैंसिल होगा तो कितना हमें प्राप्त होगा 3। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिली तो वो कितना 2 टू पावर कितना 3 2 टू पावर 3। तो 2 टू पावर 3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 का मल्टीप्लाई हम कितनी टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, और 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 8। क्लियर, तो इस तरीके से 2 टू पावर 3 की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितना 8। समझ में आ गई बातें। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 32 टू पावर 1/5। कितना दोस्तों 32 टू पावर 1/5। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे दोस्तों 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, तो 32 का जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना दोस्तों 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 32 का जो फैक्टराइजेशन है वो हमें कुछ ये प्राप्त हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स 2। ठीक है, तो इसे अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2 टू पावर 5। ठीक है, 2 टू पावर कितना 5। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 2 टू पावर 5। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 32 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 टू पावर 5 टू होल टू पावर कितना हो जाएगा 1/5। इतनी बातें समझ में आ गई। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर फिर से दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो जैसे हम लोग इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, तो 5 से 5 हमारा कितना कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा 2 टू पावर 1। और 2 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2। कितना 2। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 125 टू पावर 1/3। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को 125 का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का मल्टीप्लाई कितना 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 टू पावर कितना 3। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे 125 की जगह पर कितना लिखेंगे 5 टू पावर 3 5 टू पावर 3 टू होल टू पावर 1/3। ठीक, फिर से हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। कितना दोस्तों a टू पावर m इंटू n। तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 क्या है दोस्तों कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो गया कितना 5 टू पावर 1, और 5 टू पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो कितना दोस्तों 5। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है,
तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 9 टू पावर 3/2। ठीक, तो 9 को हम लोग अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 टू पावर 2। कितना, 3 टू पावर 2, मतलब 3 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 2। क्लियर, तो 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m इंटू एन। कितना, a टू पावर m इंटू एन। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो 2 से ये 2 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 टू पावर 3। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसकी जो वैल्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 की जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो कितनी टाइम्स किया जाएगा दोस्तों, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना, 27। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमको 3 टू पावर 3 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 27। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब हम दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 32 टू पावर 2/5। ठीक है, 32 टू पावर 2/5। तो अभी हमने दोस्तों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 32 को हम लोग 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, और 2 के पावर के रूप में लिखा जाएगा 32 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 5 टू होल टू पावर कितना, 2/5। क्लियर, समझ में आ रही बातें। या तो हम अच्छी तरीके से या जानते हैं कि 32 को अगर हम लिखेंगे भी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से हम इसे यह लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना दोस्तों, 5। क्लियर, तो हमने यहाँ पर 32 की जगह पर 2 टू पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस नियम को फिर से अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, a टू पावर m इंटू एन। कितना, a टू पावर m इंटू एन। ठीक, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 टू पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 से ये 5 कितना दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो 2 टू पावर कितना, 2, और 2 टू पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है दोस्तों, 4। ठीक है, मतलब 2 का यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 16 टू पावर 3/4। कितना दोस्तों, 16 टू पावर 3/4। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 16 को 2 के पावर के रूप में अगर हम लिखें, या 16 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 16 का जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ 2 का जो मल्टीप्लाई किया गया है वो कितने टाइम्स दोस्तों, 4 टाइम्स किया गया है, मतलब 4 बार। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो मिलेगा वो 2 टू पावर कितना, 4। कितना, 2 टू पावर 4। क्लियर, तो हम लोग 16 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2 टू पावर 4। ध्यान दीजिएगा, 2 टू पावर 4 टू होल टू पावर कितना, 3/4। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, a टू पावर m टू होल टू पावर n, तो हमें प्राप्त होगा कितना, a टू पावर m इंटू n। क्लियर, तो इस नियम को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 टू पावर कितना, 4 इंटू 3/4, तो 4 से दोस्तों ये 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें फिर से प्राप्त हो गया 2 टू पावर कितना, 3, और 2 टू पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो कितना दोस्तों, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितनी बार, 3 टाइम्स होगा। तो अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टू पावर 3 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 8। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 125 टू पावर -1/3। ठीक, अब 125 मतलब 125, तो 125 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कितना, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 3। ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 125, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो 5 टू पावर कितना, 3। कितना लिखेंगे दोस्तों, 5 टू पावर 3। क्लियर, तो 125 की जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, 5 टू पावर 3, तो 5 टू पावर 3 टू होल टू पावर -1/3। समझ में आई बात है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू एन, मतलब एक्सपोनेंट का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। ठीक,
तो जैसे हम लोग यहाँ पर भी गुणा करेंगे एक्सपोनेंट का, तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 3 इंटू -1/3। यहाँ से 3 से 3 दोस्तों कैंसिल, तो हमें अब प्राप्त हो गया 5 टू पावर -1। क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर अगर n है, a टू पावर -n, सॉरी a टू पावर -n है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 1/a टू पावर n। कितना लिख सकते हैं दोस्तों 1/a टू पावर n। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5 टू पावर 1, और 5 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 5। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी के ही तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 टू पावर 2/3 इंटू 2 टू पावर 1/5। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में क्या हो दोस्तों मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करते हैं जोड़ देते हैं। एक्सपोनेंट को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, बेस सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/5। अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 टू पावर एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 15। कितना 15, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 15। क्लियर है। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है दोस्तों, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही होता है। मतलब दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन्हीं संख्याओं का क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 15। क्लियर। तो अब हम लोग दोस्तों यदि 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 10। ठीक है, 5 2 जा 10, फिर प्लस अब हम लोग 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम लोग 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें 1 में करेंगे तो कितना 3। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ वैल्यू 2 टू पावर 13/15, 13/15। क्लियर है दोस्तों। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/3 टू पावर 3 टू होल टू पावर 7। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a/b टू होल टू पावर n है, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों इस नियम को अप्लाई करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1 टू पावर 7 अपॉन 3 टू पावर 3 टू होल टू पावर 7। ठीक है, हमने यहाँ पर दोस्तों इस नियम को अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से हमें इतना प्राप्त होगा। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 टू पावर 7, अब 1 को हम चाहे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी कितनी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1 ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो इसकी 1 टू पावर 7 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना दोस्तों 1। ठीक, समझ में आई बात। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। क्या लिखेंगे दोस्तों a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 3 टू पावर 3 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 21। कितना दोस्तों 21। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना 1/3 टू पावर 21। क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 11 टू पावर 1/2 अपॉन 11 टू पावर 1/4। ठीक, समझ में ये बात है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में क्या हो डिवाइड हो, तो एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक, तो सेम वही नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, और टर्म्स के बीच में क्या है दोस्तों डिवाइड है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 11 टू पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, समझ में ये बात है। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 टू पावर यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4। कितना प्राप्त होगा 4। अब हम लोग 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 2। क्लियर। अब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो कितना 1। ठीक, तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिली वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 11 टू पावर 2 में से अगर हम 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 1, तो 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का वैल्यू आया वो कितना 11 टू पावर 1/4। क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर n इंटू बी टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, a इंटू बी टू होल टू पावर n। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, a इंटू बी टू होल टू पावर n। तो जैसे ही हम लोग इस नियम को अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर, तो 7 इंटू 8 टू होल टू पावर कितना, 1/2। समझ में बात है दोस्तों, क्लियर है। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 56। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 56 टू पावर 1/2। क्लियर है दोस्तों, 56 टू पावर 1/2। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।